स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। तो सुबह सुबह उठ के नहा धोवा के मैंने सरगही ले ली। सरगही में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा था, बस रसमलाई रखी थी और एक गिलास पानी रखा था, क्योंकि इसके बाद मुझे निर्जला फास्टिंग करनी थी जब तक चंद्र उदय नहीं हो जाते हैं और चंद्र भगवान को हम लोग अर्घ नहीं दे लेते हैं। तब उसके बाद सबसे पहले पृथ्वी माता को मैंने वो सरगही अर्पण करके फिर वो सरगही खुद ग्रहण की। और फिर मैं पानी पीने के बाद सुबह 6:30 बजे फिर से नहा के पूजा कर लिया, क्योंकि 6:30 बजे से भद्रकाल स्टार्ट हो जाता। फिर शाम को मैं रेडी हो गई पूजा पाठ के लिए, और ये मैंने करवा माता की पूजा करने के लिए थाली तैयार की। ये सास का बायना तैयार किया, जिसमें श्रृंगार का सामान, सास की साड़ी, कपड़े और दक्षिणा होते हैं। फिर शाम को हम लोग माता रानी की पूजा करने के लिए, गणेश भगवान की पूजा करने के लिए अपनी नानी के घर में, क्योंकि वहाँ पर मेरी मामी ने भी व्रत रखा था, उन्हें भी पूजा करना था। फिर हम लोगों ने चौकी बिठाई, माता रानी की फ़ोटो रखी, दीपक जलाया और बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया। हम लोग सारी की सारी सुहागन 16 श्रृंगार में वहाँ पे बैठे हुए थे, क्योंकि करवा चौथ की पूजा में हमें 16 श्रृंगार करके बैठना होता है। सबसे पहले हम लोगों ने करवा चौथ माता के व्रत की एक कथा सुनी, उसके बाद अपनी थालियाँ फेरी, जिसमें हमें थालियाँ फेरते हुए हमें बोलना होता है, ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा। इसे हमें 7 बार फेरना होता है। फिर थालियाँ फेरने के बाद हम लोगों ने आरती की, जिसमें सबसे पहले गणेश जी की आरती हुई, क्योंकि गणेश जी का पूजन ही करवा चौथ माता के पूजन में सबसे पहले होता है। उसके बाद फिर कार्तिकेय भगवान जी की, भोले बाबा की, फिर माता रानी की हम लोगों ने पूजा की। कथा सुनने के बाद, पूजन करने के बाद फिर हम लोगों ने आरती पहले भगवान को दी, उसके बाद फिर आरती खुद ग्रहण की और क्षमा याचना की। चावल उठा के खा रही है वहाँ पे। फिर हम लोग चाँद का वेट करने लगे कि चंद्र भगवान जी कब हमें दर्शन देंगे और हम लोग अपना व्रत खोलेंगे। उसी दौरान हम लोगों ने सोचा क्यों ना थोड़ी फ़ोटोशूट कर ली जाए। पूजा में पंडित जी मेरी मम्मी बनी थी और ये बगल में मेरी मौसी हैं, ये मेरी मामियाँ हैं। हम लोगों ने कुछ फ़ोटो शूट किया, और हमारे बिहार में रिचुअल है कि हम लोग हमेशा नाक से सिंदूर करते हैं। कोई भी हमारा फंक्शन हो और हम लोग नाक से ही सिंदूर करते हैं, ये हमारे यहाँ का रिचुअल होता है। इससे माना जाता है पति की आयु लंबी होगी। और तो चाँद का वेट करते करते मैंने अपने हस्बैंड को भी फ़ोन लगा दिया था कि आप रेडी रहिए, कभी भी चंद्र भगवान जी आ सकते हैं। फिर चंद्र भगवान जी आए, उन्हें मैंने अर्घ दिया, अपने हस्बैंड को चन्नी में देखा, उनकी पूजा की। पहले चंद्र भगवान जी की पूजा की, फिर अपने हस्बैंड की पूजा की, और उनसे आशीर्वाद लेके मैंने पानी वगैरह पिया और अपना व्रत खोला। और नीचे आके फिर मैंने बिना लहसुन प्याज का खाना खाया और अपने मामियों के साथ फ़ोटो खिंचवाया।